नमस्कार, मैं सिमरन तिवार। अभय न्यूज के 14 अक्टूबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। कंफर्म बुकिंग पर होगी फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 45,000 के गिफ्ट वाउचर, एलईडी टीवी और फ्रिज भी। कोयला फाटक रोड पर स्थित 130 करोड़ की 3 हेक्टेयर जमीन पर गुरुवार को प्रशासन ने कब्जा ले लिया। गणेश जिनिंग फैक्ट्री की इस जमीन को बुधवार को ही कोर्ट ने सरकारी घोषित किया था। ग्वालियर स्टेट ने यह जमीन कस्टम एवं एक्साइज विभाग को दी थी। आजादी के बाद कस्टम डिपार्टमेंट केंद्र के पास चला गया था और एक्साइज स्टेट के खाते में आ गया था। इस जमीन को कागजों में हेरफेर कर निजी कर लिया गया था। ये मामला कोर्ट में था और इस पर ही फैसला आया है। गुरुवार को प्रशासनिक टीम कोयला फाटक पर कब्जा लेने पहुंची और जमीन पर कब्जा ले लिया। टीम ने जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। इस दौरान जेसीबी से कुछ तोड़फोड़ भी की गई। तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जमीन सरकारी घोषित की है। हमने जमीन पर कब्जा ले लिया है। हालांकि कुछ गोडाउन वगैरह हैं जिसे खाली कराया जा रहा है। ये शासकीय भूमि है जिसमें माननीय न्यायालय से शासन के पक्ष में भी आदेश हुआ है। सर्वे नंबर 1736 और 3 हेक्टेयर 3.08 हेक्टेयर बेशकीमती ज़मीन है। इस पे आज हम लोग शासन की ओर से कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी बेशकीमती ज़मीन है, लगभग 130 करोड़ के करीब की इसकी कीमत। कुछ लोगों ने कि यहाँ पे कुछ गोडाउन है जिसमें बारदाना वगैरह और कुछ स्टोर किया हुआ है। इनको हमने बोला है कि इसको खाली कर लें जिससे कि इनके सामान का नुकसान ना हो। कुछ समय इस दौरान गणेश जिनिंग फैक्ट्री की जमीन पर रह रहे लोगों ने विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि उन्हें निवास के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन में जगह खाली करने को कहा है। कांग्रेस नेता रवि राय ने रहवासियों का पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा और चर्चा की, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं और जगह दिलवाने का आश्वासन दिया है और सभी के कागजात मंगाए हैं। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 20 परिवार निवास करते हैं। जो अभी ये है, ये तो मुझे अभी दे कमर्शियल अभी दे सर, ये हमने पार्षद में दोनों आवेदन भी करा दिए। भाई आज हमारी मजबूरी इस बात की है कि जेसीबी और डंपर हमारे ऊपर खड़े हुए सिर के ऊपर, तो प्रशासन केवल जो है 3 दिन की बात कर रहा है। हमने कहा 1 महीने का समय दीजिए, तो ये 7 दिवस की बात आज इन्होंने कही है कि 7 दिन में आप आपकी व्यवस्था कर लीजिए। हमारा ये कहना है कि नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है आप उनको दो ना, क्यों नहीं देते हो? जब दूसरे इस शहर में दूसरे क्षेत्रों में आपने 3-3 लाख रुपए दिए, उनको व्यवस्था करी है। इसके पहले भी गलचिया बस्ती तोड़ी गई है, तो आपने सबको प्लाट दिए। तो इस शहर में कानून एक होना चाहिए, इस प्रदेश में कानून एक होना चाहिए, ना कि दादागिरी और दमदारी और गुंडागर्दी के दम पे प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के दम पर जैसे भी खड़ा कर दे। कोयला फाटक रोड पर स्थित 130 करोड़ की गणेश जिनिंग फैक्ट्री की 3 हेक्टेयर जमीन केवल कस्टम शब्द के कारण सरकारी होने से अटकी पड़ी थी। इसका फायदा उठाकर कब्जाधारी योगेश एवं वीरेंद्र ने केंद्रीय कस्टम विभाग से एनओसी लेकर जमीन अपने कब्जे में कर रखी थी। प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों ने आखिर जमीन को सरकारी घोषित करा लिया। दरअसल ग्वालियर स्टेट ने यह जमीन तकायमी के तहत कस्टम विभाग को दी थी। उसके समय से कस्टम एक्साइज विभाग लिखा जाता था। आजादी के बाद कस्टम विभाग केंद्र सरकार के पास चला गया और एक्साइज स्टेट के पास आ गया। इस हिसाब से यह जमीन एक्साइज विभाग की थी, लेकिन कब्जेदार योगेश एवं वीरेंद्र ने केंद्रीय कस्टम विभाग से अनापत्ति हासिल कर जमीन अपने नाम करा ली। यह मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने टाइटल तय करने के लिए निचली कोर्ट को फैसला करने का आदेश दिया। आखिर 8वें एडीजे संतोष प्रसाद शुक्ल ने सारे पक्षों को सुनने के बाद जमीन को सरकारी घोषित कर दिया। अब प्रशासन जमीन पर कब्जा लेगा। बुधवारिया में बुधवार रात 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार सरोज नगर में रहने वाला लोडिंग का ड्राइवर शिवम बैंडवाल अपने दोस्त रोहित कुशवाहा निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी और पीयूष गलवादिया के साथ पेट्रोल लेने के लिए कोयला फाटक आया था। तीनों यहां से बाइक में पेट्रोल डालकर लौट रहे थे। इस दौरान बुधवारिया के स्टेट बैंक के सामने इनकी बाइक खिलचीपुर निवासी पीयूष प्रजापत की बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर पीयूष के साथ विशाल और उसका एक दोस्त था। सीधी भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हम 3 जने थे। हम कपड़े लेने जा रहे थे, तो इनने कट मार के हमारे आगे से निकल गए। हमारी गाड़ी ठुक गई। फिर उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस वालों की गाड़ी है और हमको बिठा के अस्पताल लगी। मुझे सर में लगी और इसको मुँह फेस इसको छाती आती सब में लगी और तीसरे व्यक्ति को अंदरूनी चोट लगी पीठ पे। हम इधर से जा रहे थे, तो ये 3 गाड़ी थी इनके पास। तो उधर से तो वो समझे कि मैं आगे निकल जाऊँ, तो उधर से आ रहे थे, तो हम इधर से जा रहे थे, तो उन्होंने आगे ली, तो डायरेक्ट हमारी तरफ आ गए। ये अपने यहाँ पे निकास छोड़ा है।
इक्का जो है बैंक के सामने उधर जा रहे थे, घर जा रहे थे। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। शुक्रवार को बाबा महाकाल फ्रीगंज क्षेत्र में भक्तों को दर्शन देंगे। साल में एक बार बाबा की सवारी फ्रीगंज क्षेत्र आती है। बाबा की पालकी दशहरा मैदान जाएगी। दरअसल बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा उज्जैन शहर में है। इसके तहत सावन, भादो और कार्तिक, अगहन मास में सवारी निकाली जाती है। इन महीनों के अलावा 2 बार और बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इनमें से एक मौका दशहरे का होता है। हर साल दशहरे के दिन बाबा की सवारी दशहरा मैदान आती है। इसी तरह हरिहर मिलन के लिए भी बाबा साल में एक बार गोपाल मंदिर जाते हैं। महाकाल मंदिर सूत्रों के मुताबिक पालकी शाम करीब 4 बजे महाकाल मंदिर से रवाना होगी। यह अपने परंपरागत रूट से फ्रीगंज होती हुई दशहरा मैदान जाएगी। यहाँ राम जी बाबा की पालकी का पूजन करेंगे। रावण दहन के बाद सवारी फिर से मंदिर लौटेगी। कोविड ने रावण के पुतलों की हाइट कम कर दी है। इस बार रावण के पुतले तो जलेंगे, लेकिन इसमें आम आदमी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। दशहरा मैदान पर केवल 25 फीट का पुतला रहेगा, तो दत्त अखाड़ा में इसकी हाइट केवल 11 फीट रहेगी। रावण दहन का प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। दरअसल कोविड का असर आम आदमी के साथ वार त्योहार पर भी पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के कारण बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। इसी कड़ी में इस बार भी रावण दहन के आयोजन प्रतीकात्मक ही होंगे। शहर के सबसे पुराने दशहरा मैदान पर होने वाले आयोजन में केवल प्रतीकात्मक तौर पर रावण दहन किया जाएगा। इस बार 25 फीट का रावण ही बनाया जाएगा। आतिशबाजी भी नहीं होगी। इसी तरह दत्त अखाड़ा क्षेत्र में केवल 11 फीट का रावण बनेगा। यहाँ भी आतिशबाजी नहीं होगी। दोनों ही जगह आम आदमी को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। आम नागरिक अपने घरों पर सोशल मीडिया के जरिए रावण दहन देख सकेंगे। माधवनगर क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों ने पुलिस को बैकफुट पर ला दिया है। अब इस मामले को खुद एसपी देख रहे हैं। बुधवार की शाम वारदात होने के तत्काल बाद वह माधवनगर थाने पहुंचे और इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। दरअसल अज्ञात स्नेचर ने माधवनगर थाना क्षेत्र को ही अपने निशाने पर ले रखा है। शाम के समय वह अचानक बाइक पर प्रकट होता है और महिलाओं के गले से चेन उड़ाकर फरार हो जाता है। पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि स्नेचर रह रहकर माधवनगर थाना क्षेत्र में वारदात कर रहा है। वह वारदात अधिकतर शाम के समय पर कर रहा है। उसके निशाने पर केवल महिलाएं हैं। इनमें भी वह अधिकतर उन महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है जो उम्रदराज है। बुधवार की शाम भी उसने माधव साइंस कॉलेज की प्रोफेसर श्रुति शर्मा को अपना शिकार बनाया। जिस जगह स्नेचर ने चेन उड़ाई वहां आवाजाही थोड़ी कम होती है, इसीलिए वह वारदात को अंजाम देकर तेजी से भाग निकला। मौका स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस संबंधित स्नेचर के हुलिये से मिलते जुलते बदमाशों की जानकारी निकाल रही है ताकि असली आरोपी तक पहुंचा जा सके। फिलहाल तो स्नेचर पुलिस के लिए मुसीबत बन गया है। आने वाले समय में बड़े त्योहार हैं, ऐसे में महिलाएं खासी डरी हुई हैं। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। 2 दिन पहले इंगोरिया थाने के नरसिंगा में हुई महिला की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि महिला के देवर की लाश चंबल नदी से बरामद होने से ये गुत्थी और उलझ गई है। पुलिस ने चंबल नदी से लाश निकालकर पीएम के लिए भेजा है। दरअसल मंगलवार की शाम नरसिंगा में रहने वाली माया पति संतोष कुमावत की रक्त रंजित लाश मकान की 3री मंजिल पर मिली थी। माया का पति नवरात्रि दर्शन के लिए पावागढ़ गया हुआ था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए थे। ये सदस्य जब खेत से घर लौटे तो माया खून से सनी मृत हालत में मिली थी। उसका देवर मुकेश लापता था। परिजनों ने पुलिस को हत्या की सूचना दी थी। पुलिस अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर ही रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। मुकेश की गुमशुदगी के बाद आशंका जताई जा रही थी कि हत्या में उसका हाथ हो सकता है, लेकिन घटना के 2 दिन बाद चंबल नदी में मुकेश का भी शव मिलने से पूरी गुत्थी और उलझ गई है। अब देखना यह है कि पुलिस दोनों मामलों का खुलासा कर भी पाती है या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। महिला की हत्या 2 दिन पूर्व हुई थी। जो उसकी भाभी थी माया,
उसके बाद घटना के बाद से ये मुकेश जो इसका देवर है, घटना के बाद से फरार था। इसकी हमने अभी 2 दिन से लगातार तलाश कर रहे थे। आज सुबह सूचना मिली कि चम्बल नदी जो नरसिंगा गांव के पास में ही है, वहाँ नदी में एक शव पड़ा हुआ है। हमारे द्वारा वहाँ जाकर देखा गया तो वो मुकेश की जो संदिग्ध है अभी तक का, उसी का शव मिला है। उसका लाश पंचायतनामा हमने किया है, जिसमें कोई उसको चोटों के निशान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या की हुई है। शव को पीएम के लिए हमने बरनगर भिजवा दिया है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें इसमें उसी का रोल उसका दिख रहा है, जिसके आत्मग्लानिवश उसने शायद आत्महत्या कर। स्कूल के लिए चयनित किए गए शिक्षकों का मेडिकल परीक्षण शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में नए टीचर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंच रहे हैं। यहां इनका यूरिन, ब्लड, ईसीजी और आंखों का परीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूली शिक्षकों की चयन सूची जारी कर दी है। इसी मुताबिक टीचर अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। दस्तावेजों के साथ चयनितों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है। मेरी वर्ग 1 में नियुक्ति हुई है बायोलॉजी टीचर के लिए। उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ईसीजी हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है और साथ में आई चेकअप भी कराया जा रहा है। 15 दिन के अंदर हमको ये सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना है। आरके डेवलपर्स लाया है इस नवरात्रि खुशियों का ट्रिपल सेलिब्रेशन। नए घर के साथ होगी उपहारों की बौछार। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। कंफर्म बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 32 इंच LED फ्रिज और 45,000 रुपए के शानदार कैशबैक वाउचर। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725 9171986011। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।